भरतपुर नाम के गांव में टुन्नू चिड़ा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता खेती करते थे। टुन्नू के माता पिता के पास जो खेत था, उसमें कई तरह के फल उपजते थे। टुन्नू के पिता उन्हीं फलों को बाजार में दुकानदारों को बेचकर घर चलाते थे। कुछ समय बाद एक दिन टुन्नू के पिताजी अचानक से काफी बीमार पड़ गए। माँ टुन्नू से, बेटा, तुम्हारे पिता काफी बीमार हैं। मैं दिन भर उनकी सेवा करती हूँ, जिससे मुझे हमारे खेत में काम करने के लिए जरा भी वक्त नहीं मिलता। टुन्नू, अब तुम्हें ही घर की सारी खेती देखनी पड़ेगी। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। टुन्नू अब पूरा दिन खेत की देखभाल किया करता था। मई का महीना शुरू हो गया था। टुन्नू के खेत में बड़े बड़े विशाल आम के पेड़ थे, जिसमें स्वादिष्ट आम लग चुके थे। एक दिन टुन्नू के स्कूल का दोस्त बंटी उसके पास आता है। टुन्नू बंटी को देखकर, अरे बंटी, बताओ कैसे आना हुआ? अरे टुन्नू, मुझे पास में कुछ काम था भाई, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा, तुम कैसे हो बंटी? मैं ठीक हूँ टुन्नू, तुम कैसे हो और अंकल आंटी कैसे हैं? अब क्या बताऊं, मेरे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो ठीक है, अपना और परिवार का ध्यान रखना, फिर मिलेंगे भाई। ऐसा कहकर बंटी वहाँ से चला जाता है। जून का महीना आ चुका था। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आती है। गांव के बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर जाते हैं। टुन्नू सोचता है, हे भगवान, क्या मेरे खेत ठीक होंगे? टुन्नू अपने खेत में जाकर देखता है कि उसके खेत में एक दो छोटे पेड़ों को छोड़ दें तो सारे पेड़ सही सलामत होते हैं, लेकिन सारे आम पेड़ पर से नीचे गिर चुके थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे खेत सही सलामत हैं, लेकिन इतने ऊंचाई से गिरने के कारण मेरे सारे आमों में दाग लग चुके हैं। अब इन्हें बेचना बहुत मुश्किल होगा। अब तो मेरे आमों का सही दाम भी नहीं मिलेगा। अगले दिन टुन्नू सारे आमों को ट्रक के पीछे लोड करके गांव के बाजार में ले जाता है, लेकिन बाजार का कोई भी दुकानदार उन आमों को नहीं खरीदता। टुन्नू एक दुकानदार से, भैया, आम एकदम सही हैं, बस पेड़ से गिरने के कारण थोड़ा दब गए हैं, लेकिन स्वाद एकदम मीठा ही होगा। इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। आप मुझसे 20 की जगह 15 रुपए किलो के हिसाब से ये सारे आम ले लो। टुन्नू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन बेटा, ग्राहक ये कहाँ समझते हैं। देखो, आमों में दाग लगा है, इसलिए मैं इनका 5 रुपए पर किलो के हिसाब से ही पैसे दे सकता हूँ। अरे बाप रे, इतना कम पैसे? टुन्नू सोचता है, 5 रुपए पर किलो देने से अच्छा है कि मैं इन आमों को फेंक दूं। एक काम करता हूँ, इन आमों को बाजार में आ रहे ग्राहक को ही बेच देता हूँ कम दामों में। टुन्नू ने तरकीब तो बढ़िया लगाई थी, लेकिन बाजार में पहले से ही जमे हुए फलों की दुकान के आगे कोई भी पक्षी टुन्नू के ट्रक से आम नहीं ले रहा था। तभी मिट्ठू तोता उड़ते उड़ते आता है। भैया, एक गिलास आम रस देना। उफ, जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं आम रस तो नहीं बेचता, लेकिन आप मेरे से आम ले जाओ, सस्ते में दे दूंगा। नहीं, फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। मिट्ठू के जाने के बाद टुन्नू सोच में पड़ जाता है। आज तो एक भी आम नहीं बिका, लेकिन इस तोते की बातों से एक तरकीब आई है। क्यों ना कल से मैं अपने ट्रक के पीछे आमरस बेचना शुरू कर दूं। थोड़े से दाग लगे आमों को फेंकने से तो अच्छा ही होगा कि मैं आमरस बेचकर देखूं। टुन्नू और उसकी माँ दोनों मिलकर अपने खेत के आमों का रस निकालते हैं और टुन्नू उन्हें अपने ट्रक के पीछे लोड करके बाजार में बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते चले जाते हैं। एक ग्राहक टुन्नू से, अरे भैया, आपके आमरस तो इस गांव में सबसे बेहतरीन है। अब तक कहाँ थे आप? धीरे धीरे टुन्नू अब बड़े ऑर्डर्स लेना भी शुरू कर देता है। देखते ही देखते अब उसका मेन बिजनेस आम रस बेचने का हो जाता है। आम रस बेचकर टुन्नू को गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, जिससे वो अपने खेत के फलों के रस को बेचने के लिए गांव में ही एक नई दुकान खरीदता है और अपने पिता का शहर में एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी ही होगी। नंदनपुर में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ नहीं थी। टुनटुनी के पापा गांव में ट्रक चलाते थे।
दिन भर ट्रक चलाने से जो पैसे बनते थे, उनसे उनका छोटा सा परिवार अच्छे से गुजारा कर लेता था। ऐसे ही एक दिन टुन्नू ट्रक पर ढेर सारा सामान लोड करके ऊबड़ खाबड़ रोड से जा रहा था। तभी ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। इस हादसे में टुन्नू चल बसा। उधर टुनटुनी अपने पिता टुन्नू का घर पे इंतजार कर रही थी। रात हो गई थी, लेकिन टुन्नू अभी तक नहीं लौटा था। पापा अभी तक घर नहीं आए। इतनी रात भी हो गई है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं पापा कहाँ रह गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? टुनटुनी रोते रोते अपनी चाची के पास गई। लूसी चाची, ओ लूसी चाची, आपने मेरे पापा को कहीं देखा है? अभी तक पापा घर नहीं लौटे हैं। नहीं बिटिया, आज तो टुन्नू को मैंने नहीं देखा। देर रात हो चुकी है बेटी, तुम अंदर आ जाओ और सो जाओ। तुम्हारे पापा को हम कल ढूंढेंगे। अगले दिन सुबह होते ही टुनटुनी और लूसी ने गांव में टुन्नू को ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक लूसी को रोड के किनारे टुन्नू का ट्रक पलटा हुआ दिखा। साथ ही मरणासन अवस्था में टुन्नू भी दिखाई दिया। टुनटुनी, इधर आओ, ये देखो, लगता है कल रात तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया बेटी। अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। चाची, मैं अनाथ हो गई। मैं कहाँ जाऊं, किसके साथ रहूं? पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है चाची। रो मत टुनटुनी, मैं तुम्हारी बुआ टुन्नी को फोन कर देती हूँ, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। लूसी कबूतरी ने टुन्नी को फोन लगाकर सारी बातें बताईं। टुन्नी दीदी, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं रहे। आकर अपनी भतीजी को संभालो टुन्नी बहन, रो रो कर ऐसा बुरा हाल हो चुका है उसका। ये सुनकर कुछ ही घंटों में टुन्नी टुनटुनी के पास उड़कर आ पहुंची। चल बिटिया, आज से तू मेरे साथ रहेगी। टुनटुनी अपनी बुआ के साथ दूसरे गांव में उनके घर रहने चली गई। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन टुन्नी का पति उस पर गुस्सा करने लगा। बैठे बैठे तुमने इस मुसीबत को मेरे गले बांध दिया। इतनी महंगाई में खुद का गुजारा तो होता नहीं, ऊपर से इस बोझ को मैं घर पर बैठाकर कैसे खिलाऊं? तो क्या करती कालू जी? ये बेचारी मेरे भाई और भाभी की आखिरी निशानी है। इसे अकेला यूं ही मरने को छोड़ देती। अरे वाह वाह, भतीजी तुम्हारी और सजा मैं भुगतूं? मैं अब इसे नहीं रख पाऊंगा टुन्नी। बेटा होता तो कहीं काम पर लगा देता, घर में कुछ पैसे आते, उस पर इसकी शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे हम? मेरा मन करता है इसे मार ही डालूं। खबरदार कालू, ऐसा करने की तो छोड़ो। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, 2 दिन पहले घर में आई इस मुसीबत के चलते तुम मेरा सम्मान करना भूल गई हो। तुम दोनों निकलो मेरे घर से, देखता हूं कहां जाती हो। टुन्नी चिड़िया घर छोड़कर टुनटुनी के साथ चली गई। बुआ, हम लोग कहां जा रहे हैं? बेटा, हम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। आज से हम दोनों तुम्हारे घर में रहेंगे। जाते हुए रास्ते में दोनों को लूसी कबूतरी मिली। अरे बिटिया, तुम यहाँ? तुम तो अपनी बुआ के साथ रहने गई थी ना? हाँ चाची, लेकिन अब मैं और मेरी बुआ दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, तुम्हारा घोंसला जहाँ था वहां पर तो खूनी चील ने अपना घर बना लिया है। कोई बात नहीं चाची, मैं और बुआ दोनों मिलकर मेरे पापा के ट्रक को मॉडिफाई करके उसी में अपना ट्रक घर बना लेंगे। आने वाले कुछ दिनों में टुनटुनी और टुन्नी दोनों ने मिलकर
टुन्नू के ट्रक को एक ट्रक हाउस में बदल दिया। उस दिन के बाद से दोनों खुशी खुशी ट्रक हाउस में रहने लगे। ये कहानी है टुनटुनी की। टुनटुनी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज सुबह बिना उनकी पूजा किए वो पानी की एक बूंद भी नहीं पीती थी। टुनटुनी हर साल कांवड़ यात्रा पर भी जाती थी। टुनटुनी के घोंसले के पास ही भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर था, जहाँ टुनटुनी रोज सुबह भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। लेकिन टुनटुनी के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं था। बेचारी टुनटुनी को 15 साल हो गए थे शादी के, लेकिन अब तक उसका कोई बच्चा नहीं था। टुनटुनी का पति टुन्नू और वो दोनों अपने घर पर ही सिलाई का काम करते थे। टुनटुनी, हमने न जाने कितने बच्चों के कपड़े बनाए, लेकिन इस जंगल में एक हमारा ही घर है जो सालों से सूना पड़ा है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी सुबह सुबह मंदिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके निकल रही थी। तभी उसे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिखता है जो रो रहा था। आसपास कोई और नहीं था। अरे, ये किसका बच्चा है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? टुनटुनी चिड़िया के बच्चे को गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। टुनटुनी के प्यार से वो छोटा बच्चा रोना बंद कर देता है। तभी एक चिड़िया की आवाज आती है, पुजारी जी, वो रही मेरी बेटी। टुनी उस दिन महादेव को जल चढ़ाने आई थी। टुनी की गोद में उसका बेटा भी था, लेकिन पूजा के दौरान टुनी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। छोटा बच्चा रोते रोते मंदिर के प्रांगण से बाहर आ जाता है, जिसे फिर टुनटुनी देख लेती है। चिड़िया बहन, ये लो, संभालो अपने प्यारे से बेटे को। पिछले कुछ घंटों से मेरे से लिपट कर सोया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर मेरा बेटा खो जाता तो मैं मर जाती। मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया है। टुनी की बातों को सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो टुनी को सारी बात बताती है कि वो पिछले 15 सालों से माँ बनने का इंतजार कर रही है। सुन बहन, लोग कहते हैं ना कि दिन में एक बार माँ सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती है और जो आप कहती हैं वो हो जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करूंगी। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सिलाई करते करते टुनटुनी अचानक उल्टी करके बेहोश हो जाती है। टुन्नू दौड़कर टुनटुनी को जंगल के वैद्य मिट्ठू तोते के पास ले जाता है। मिट्ठू तोता टुनटुनी को देखता है। टुनटुनी माँ बनने वाली है, इसलिए इसको उल्टी हुई थी। टुनटुनी खुशी से भगवान का ध्यान करती है। हे प्रभु भोले बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी पुकार सुनी। टुनटुनी सारा दिन अपने आने वाले बच्चे के लिए कपड़े सिला करती थी। टुनटुनी, तुम सारा दिन कपड़े सिला करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो भाग्यवान। इस हालत में आराम बहुत जरूरी है। आराम ही तो कर रही हूँ जी। अपने प्यारे बच्चे के लिए कपड़े सिलने में मुझे बहुत ही आराम मिलता है। ऐसे ही 5 महीने बाद कावड़ यात्रा का समय आ जाता है। टुनटुनी गर्भवती होती है, फिर भी वह कावड़ यात्रा जाने वाली थी। टुन्नू टुनटुनी को इस साल कावड़ यात्रा जाने से मना करता है। अरे, इस हालत में कावड़ यात्रा कैसे जाओगी? इस बार रहने दो, अगले साल फिर चली जाना। नहीं जी, सावन के महीने में मैं हर साल कावड़ यात्रा जाती हूँ और इस बार तो भगवान ने हमारी गोद भरी है, तो मैं इस साल भी कावड़ यात्रा पर जाऊंगी ही। मुझे कोई नहीं रोक सकता। टुनटुनी जंगल के बाकी पक्षियों के साथ कावड़ यात्रा पर निकल जाती है। सारे पक्षी बोल बम कहते हुए कावड़ उठाकर उड़ते उड़ते जा रहे थे। कुछ दूर की यात्रा के बाद अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी एक पेड़ के नीचे उड़कर आ जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी तेज आवाज आती है और बादल फट जाता है, जिससे पानी का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है। सारे पक्षी उसमें डूब जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, हे प्रभु, आसपास ऊंची जगह भी नहीं है। मेरी मदद करो महादेव, मेरी मदद करो, मैं माँ बनना चाहती हूँ। टुनटुनी डूबकर भीग जाती है, जिससे वह उड़ नहीं पाती। वो छटपटा रही होती है। तभी उसकी नजर एक नाव वाले पर पड़ती है, जो उसकी तरफ आ रहा था। नाव वाला टुनटुनी को नाव पर चढ़ाता है। नाव वाले ने फिर बाकी पक्षियों को बचाया। नाव वाला फिर कहीं गायब हो जाता है। अगर अहम वक्त पर वो नाव वाला नहीं आता तो मैं कभी माँ नहीं बन पाती।
फिर अचानक टुनटुनी समझ जाती है कि वो नाव वाला कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान भोलेनाथ थे, जो अपने भक्तों की मदद करने आए थे। टुनटुनी कावड़ यात्रा पूरी करती है और फिर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताती है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।